आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक ऐसी मार्केट के बारे में जिसमें आप प्रोडक्ट कैटेगरी काफ़ी वैरायटी में रख सकते हैं। जैसे इस तरीके का नॉन ब्रांडिंग प्रोडक्ट भी आप चला सकते हैं जो कि हल्का-सा प्रोडक्ट है लेकिन फ्रेग्रेंस है तो 5-10 मिनट चलेगी। इसके अलावा इस तरीके के पॉकेट परफ्यूम आप लॉन्च कर सकते हैं। यानी कि मार्केट बहुत बड़ी है। चाहो तो आप कम फ्रेग्रेंस रखो, चाहो तो आप ब्रांड बनाओ, चाहे तो आप डी2सी में जाओ, चाहे आप बी2सी में जाओ। वो सभी चीज़ें आप इस बिज़नेस में कर सकते हो। आज मैं बात करने वाला हूँ परफ्यूम बिज़नेस के बारे में। अगर आपको परफ्यूम का बिज़नेस स्टार्ट करना है, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना चाहते हो या फिर थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कराना चाहते हो या इसका एक ब्रांड बनाना चाहते हो, बेसिकली इंडिया में आप बिज़नेस बनाना चाहते हो परफ्यूम मार्केट के अंदर, तो इस वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन देने वाला हूँ, कितनी बड़ी ये मार्केट है, कितना आप इसमें जगह बना सकते हैं एंड साथ ही साथ क्या-क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है। क्योंकि मैं केवल बिज़नेस नहीं बताऊँगा आपको, इसमें रिक्वायरमेंट बताऊँगा मशीनरी से लेकर आपका बिज़नेस मॉडल, रेवेन्यू मॉडल, फाइनेंशियल डेटा, सेटअप कॉस्ट, साथ में आपका प्रोजेक्शन या मार्केट साइज़ मतलब कितना आप कवर कर सकते हो। चैलेंजेस आपको क्या-क्या आने वाले हैं और फंडिंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्या-क्या अवेलेबल है। तो वो सभी जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार जी, मेरा नाम है ईशान पचौरी एंड आप देख रहे हैं बिज़नेस पचौरी। इस चैनल में मेरा गोल है एमएसएमई बिज़नेसेस को, जो भी बिज़नेसेस हैं, छोटे बिज़नेसेस हैं, उनको ऑफलाइन से ऑनलाइन ले जाना एंड उनको बिज़नेस के बारे में एजुकेट करना। आइए जानते हैं आज परफ्यूम बिज़नेस के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस बिज़नेस के बारे में कितना बड़ा ये मार्केट है। मार्केट साइज़ के बारे में अगर बात की जाए तो करीब 2 बिलियन की ये मार्केट है इंडिया में ही। मैं ग्लोबल मार्केट की बात करूँ तो वो काफ़ी बड़ी है, ठीक है? इसमें प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एंड पैकेज डिटेल की बात करें, यानी किस-किस कैटेगरी में आप घुस सकते हो। सबसे पहला होता है कि एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है जिसमें आप 30 एमएल, 50 एमएल या 100 एमएल की एक बोतल, जो ग्लास बोतल होती है या ग्लास परफ्यूम का पैक होता है, वो बना सकते हैं। जिसमें टिपिकल रेंज की बात करें तो ₹300 से लेकर ₹1200 तक आप बना सकते हैं 50 एमएल के लिए। अगर प्रीमियम कैटेगरी में जाते हैं तो ₹1500 से लेकर आपका 6-6 हज़ार, 10-10 हज़ार तक परफ्यूम मिलता है। वो मार्केट में बेचा भी जाता है। वो बस ब्रांड के ऊपर है कितने बड़ी आपकी ब्रांड वैल्यू है। और पॉकेट परफ्यूम की बात करें तो 5 से 15 एमएल की होता है। इसकी बात करूँ, ये 18 एमएल का है कामासूत्रा का। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। रोल ऑन भी होता है, बॉडी मिस्ट होता है जो कि 300 से 100 एमएल के बीच में आता है, जिसकी प्राइस रेंज आपकी ₹150 से ₹500 के बीच में आती है। कुछ ऑयल परफ्यूम होते हैं जो मतलब आप इस पे अगर बॉडी पे स्क्रब करेंगे तब वो लगता है, जिसको जो कि 3 से 12 एमएल के बीच में आता है। अब बात करते हैं इसमें बिज़नेस मॉडल के बारे में। बेसिकली आपका बिज़नेस मॉडल आप क्या रखेंगे एंड किस कैटेगरी में आप घुस सकते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लेना। पहला है कि आप इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग लगा सकते हैं, यानी कि आप अपने पास ही कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठाइए, अपना ही खुद का ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। अगर ब्रांड भी लॉन्च नहीं करना चाहते तो आप एक काम कीजिए, जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं या जो भी बड़े-बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। मार्केट में घूमना पड़ेगा, टूर करना पड़ेगा आपको, उनके लिए आप मैन्युफैक्चरिंग करके बी-टू-बी डील कर सकते हैं। या फिर बी-टू-बी कीजिए, बी-टू-बी बी-टू-सी कीजिए, उसका भी एक नेटवर्क आपको बनाना होगा, तो इस कैटेगरी में घुस सकते हैं। अगला होता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग आप करवा सकते हैं। अभी अगेन मैंने आपको बताया, यानी कि आपको अब मैन्युफैक्चरिंग खुद नहीं बैठानी, आपको बस ब्रांड देना है। मेरा नाम है, मैं ब्रांड देना चाहता हूँ और आपके पैक में भी जैसे इसकी बात करूँ, ये मैन्युफैक्चर्ड बाय है, ये किसी और कंपनी द्वारा बनाया जाता है, जो कि अपना हिमाचल प्रदेश में है। लेकिन ये जो मार्केट किया जाता है, ये गोदरेज के द्वारा मार्केट किया जाता है। इस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट है डी2सी, मार्केट प्लेस पे आप जा सकते हो, छोटा-सा मतलब ब्रांड रखो और प्रीमियम उसका थोड़ा पैकेजिंग रखो, क्योंकि परफ्यूम एक ऐसी चीज़ है जो लोग मतलब नीड की वजह से नहीं खरीदते और लाइफ़स्टाइल की वजह से खरीदते हैं, साथ में किसकी कितनी अच्छी फ्रेग्रेंस है, उसके हिसाब से खरीदते हैं एंड इवन अभी के समय में लोग ब्रांड देख के खरीदते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके रेवेन्यू मॉडल एंड यूनिट इकोनॉमिक्स के बारे में। अगर आपको स्टार्ट करना है तो कितना-कितना किसमें मार्जिन लेके आप चल सकते हैं। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, आप एक मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड लगाते हैं, तो इसमें आपका 40 से 60% ग्रॉस मार्जिन रहने वाला है, डिपेंडिंग अपॉन स्केल एंड पैकेजिंग। किस तरीके की आपकी डिमांड है, किस तरीके का आपका स्केल है। रिटेल मार्जिन की बात करें, ऑफलाइन में तो वो 25 से 30% के आसपास रहती है आपकी। डी2सी की बात करें, डी2सी यानी कि बॉम्बे शेविंग कंपनी हो गया एंड बियर्डो का गॉडफादर आता है, और भी बहुत सारे ब्रांड इस मार्केट में घुसे हुए हैं। उसकी बात करें तो इसमें आपका 30 टू 50% तक ग्रॉस मार्जिन रहता है, सारे कॉस्टिंग मिलाने के बाद। अब बात करते हैं सेटअप कॉस्ट के बारे में। मैंने आपको बिज़नेस मॉडल बता दिया, किस मॉडल में आपको जाना है। सेटअप कॉस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप माइक्रो या घर से या फिर स्मॉल यूनिट लगाना चाहते हो, उसमें अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लीगल मतलब लीगल डॉक्यूमेंटेशन हो गया आपका, ब्रांडिंग हो गया, इनिशियल स्टॉक जो आप लाएँगे, उन सभी को मिला दिया जाए तो इसमें 50,000 से 3 लाख तक आपकी कॉस्टिंग आएगी। पैकेजिंग एंड बॉटल आप लेके आते हैं, यानी इस तरीके की ग्लास बॉटल लेके आते हैं, तो 40,000 से 2 लाख रुपए खर्चा आप यहाँ मान के चलिएगा। मार्केटिंग, वेबसाइट, फोटोग्राफी, ये सारी चीज़ें करवाते हैं आप, तो करीब 30,000 से 1 लाख तक खर्चा आपका यहाँ चला जाएगा।
यानी इनिशियल अगर आप छोटा सा यूनिट लगाते हैं तो 1 लाख से 5 लाख में आपका बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, अगर आप स्मॉल टाउन में या खुद का मैन्युफैक्चरिंग लगाना चाहते हैं तो इसमें कितनी कॉस्टिंग आएगी? इसके लिए अगर आप लीज़ पे कोई वर्कशॉप लेते हैं या बेसिक सिविल वर्क करवाते हैं, 4 से 5 लाख का खर्चा आपका यहाँ जाएगा। सेमी ऑटोमेटिक फाइलिंग करवाते हैं, कैपिंग, लेवलिंग ये सारी चीज़ें करवाते हैं, करीब 1.5 लाख से 7 लाख खर्चा आपका यहाँ जाने वाला है। रॉ मटेरियल एंड बॉटलिंग की बात करें, करीब 3 लाख रुपए खर्चा आपका यहाँ जाएगा। लैब टेस्टिंग, क्यूसी, क्योंकि आपको क्वालिटी चेक करवाना ही पड़ेगा इसमें। आप अल्कोहल कितना यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो ये करवाते हैं, इसमें आपका 50,000 से 2 लाख का खर्चा आता है। वर्किंग कैपिटल, यानी कि वर्किंग कैपिटल उस अमाउंट को बोलते हैं। बिज़नेस चलाने के लिए आपको 6 महीने तक या 1 महीने तक या 3 महीने तक कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, उसे वर्किंग कैपिटल बोला जाता है। ये आपका करीब आप 2 लाख से 5 लाख तक पकड़ के चलिएगा। तो ओवरऑल अगर आप छोटा-सा फैक्ट्री लगाते हैं परफ्यूम का, तो आपका 5 लाख से 20 लाख के बीच में स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए फंडिंग अपॉर्च्युनिटी भी अवेलेबल है। अगर आपको ऐसा मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट ही करना है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। अगला है मीडियम या स्केल, अगर आप कोई बड़ी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसमें खर्चा आप पकड़ के चलिएगा करीब 60 लाख से 3 करोड़। ब्रेकडाउन की बात करूँ तो प्लांट, मशीनरी ये सब लगेगा आपका करीब 25 लाख तक। इसमें 25 लाख से 1.5 करोड़ तक आपकी मशीन ये सब चीज़ें लग जाएंगी। एंड साथ में प्रोमाइसिस, यूटिलिटीज़, ये सारी चीज़ें जोड़ दी जाएँ, 70 लाख का खर्चा आप यहाँ पकड़ लीजिएगा। ब्रांड मार्केटिंग, जीटीएम बजट आप रखते हैं तो 50 लाख का खर्चा आप यहाँ पकड़ लीजिएगा। यानी कि करीब 60 लाख से 3 करोड़ तक खर्चा आता है अगर आप बड़ी यूनिट लगाते हैं। लेकिन ये ज़्यादा कोई मुझे नहीं लगता कोई ऑडियंस स्टार्ट करने वाला है, इसलिए मैंने आपको इसमें ज़्यादा बताया नहीं डिटेल में। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्लायंसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन की। अगर आपने मन बना लिया है, मार्केट पता चल गई, समझ में आ गया और बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, कंप्लायंसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। क्या-क्या आपको इसमें डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहते हैं। सबसे पहला लाइसेंस होता है आपका कॉस्मेटिक रूल के अंदर आपको 2020 में जो लाया गया था, इसमें एक सर्टिफिकेशन आपको लेना होता है, जो कि काफ़ी मैंडेटरी होता है। क्योंकि अगर आप इसमें अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं या एथनॉल कितनी मात्रा में यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं, इसका सर्टिफिकेशन में आप नहीं बताते हैं, तो आपका बिज़नेस बंद हो सकता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो ये लेना मैंडेटरी होता है। और मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस आपको लेना होता है, जो COS 8 आता है, जो मैन्युफैक्चरर को लेना होता है, कोई भी कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट बना रहा है तो। नेक्स्ट आपका आता है प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन, आपको लेना होता है। ये CDSCO गाइडेंस के अंदर में आपको लेना होता है, जो कि रूल बनाया गया था 2020 में। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है हमारा GST रजिस्ट्रेशन, आपको लेना होता है, जिसका HSN कोड आपको 3303 के अंदर लेना होता है। इसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो किसी कंसल्टेंट से, या CA से कंसल्ट कर सकते हो, या किसी CA से कंसल्ट कर सकते हो, या फिर हमारे कंसल्टेंसी सर्विसेज आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगला है ट्रेड लाइसेंस या MSME रजिस्ट्रेशन, आपको लेना होता है। एंड ट्रेडमार्क भी बनवाना होता है। अगर आप अपना खुद का ब्रांड बनाना चाहते हो तो आपको ट्रेड लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप ब्रांड में नहीं खेलेंगे, ब्रांड में इसमें काम नहीं करेंगे, तो बस एक केवल मैन्युफैक्चरर या कि केवल एक बिज़नेस बन के रह जाएँगे। आप ज़्यादा प्रॉफ़िट मतलब इसका मज़ा ले ही नहीं पाएँगे। नेक्स्ट है लेवलिंग एंड सेफ्टी लाइसेंस, भी आपको लेना होता है, जो कि ये भी अगेन रेगुलेटरी बना दिया गया है 2020 के बाद से। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट अगर आप करते हैं तो उसके लिए भी आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। साथ ही आपको रेगुलर इसमें लैब टेस्टिंग करवानी होती है अपने प्रोडक्ट की, यानी कितनी मात्रा में आप एथनॉल यूज़ कर रहे हैं अपने इसमें, ताकि कोई बेहोश ना हो जैसे लगाने के बाद, तो ये एक फ्रेग्रेंस की चीज़ है ना, इसलिए। अब छोटा-सा एक स्वॉट एनालिसिस कर लेते हैं। स्वॉट यानी कि आपका स्ट्रेंथ क्या रहने वाली है, वीकनेस क्या होती है, अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है इसके अंदर, एंड थ्रेट क्या-क्या मतलब दिक्कत हो सकती है। सबसे पहला है इसमें स्ट्रेंथ की बात करें तो हाई मार्जिन वाला ये बिज़नेस है। इसमें आप स्ट्रॉन्ग डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशनशिप बना सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केट में अगर आप इन्फ्लुएंसर को पकड़ लेते हैं, किसी ब्यूटी इन्फ्लुएंसर को, या बात करूँ मैं से, या जैसे मैं बात करूँ आशीष चंचलानी, बहुत फेमस यूट्यूबर हैं। उन्होंने भी अपना OG ब्यूटी करके एक लॉन्च किया है परफ्यूम ब्रांड, और उसमें भी वो मार्केट में एंटर कर गए हैं, लेकिन वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं। तो देख लो, बहुत सारे लोग इसमें घुस रहे हैं, तो आप घुसोगे या आप इन्फ्लुएंसर को ऐड के लिए मतलब पैसा दोगे, तो यहाँ पे अपनी पकड़ बना सकते हो, क्योंकि मार्जिन अच्छा है इसमें। अगर वीकनेस की बात करें तो आपका थोड़ा-सा पोजीशनिंग करने में आपको थोड़ी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है, लेकिन ब्रांड बनाने जाओगे तो दिक्कत आएगी, बहुत समय भी लग जाएगा आपको, अगर आपने पहले ऑप्शन पे ध्यान नहीं दिया, जो कि उसकी स्ट्रेंथ है, यानी कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग या एक्टर को हायर करना। अगला है अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इंडिया में पहली चीज़ इनकम बहुत बढ़ रही है, लोगों की धीरे-धीरे इनकम बढ़ती जा रही है, लोगों का लाइफ़स्टाइल चेंज हो रहा है। आजकल टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में, यानी गाँव देहात में भी लोग जानने लगे हैं कि पर्सनल हाइजीन क्या होती है। उन्हें नहीं मतलब अपने आप को लाइक पजीर फ़ील करवाना, अपने आप को स्मेल फ़ील नहीं करवाना, तो वो लोग सब यूज़ करते हैं परफ्यूम, इसलिए तो ये मार्केट बढ़ रही है। थ्रेट की बात करें, स्वॉट में थ्रेट आपका इम्पोर्टेंट होता है।
कि इसमें इंटेंस कॉम्पिटिशन है। लेकिन बिज़नेस का एक सिंपल सा रूल है, एक थंब रूल जिसे बोलते हैं, जहाँ कॉम्पिटिशन सबसे ज़्यादा है, समझ लो वहाँ पे मार्केट बहुत बड़ी है एंड वहाँ पे कंज़्यूमर मार्केट बहुत बड़ी है, आप चाहो तो वहाँ पे बिज़नेस बना सकते हो। तो कॉम्पिटिशन से कभी मत डरना। जैसे मैंने अभी 2025 में बिज़नेस स्टार्ट किया है अपना एंड यूट्यूब चैनल अभी स्टार्ट किया 2025 में। मुझे पता है बहुत सारे कॉम्पिटिशन है इसमें, बहुत सारे लोग यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं। अगेन फिर भी मैं इस मार्केट में हूँ क्योंकि कंज़्यूमर मार्केट बहुत बड़ी है। मैं चाहूँ तो इसमें 10% भी जगह बना लूँगा, तो भी मैं अपना बिज़नेस बना सकता हूँ। तो ये था पूरा ब्रेकडाउन जिसमें मैंने आपको बताया परफ्यूम बिज़नेस के बारे में। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी जानना है, कुछ भी कहना है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। अगेन कंसल्टेंसी सर्विसेज़ आपको लेनी है, हमारे थ्रू जानना चाहते हो या डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट देखो आप हमसे करवाना चाहते हो, साथ में आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग का काम करवाना चाहते हो, मार्केटिंग का काम करवाना चाहते हो, वो सारी सर्विसेज़ मेरी कंपनी प्रोवाइड करती है। आपको डिटेल मिल जाएँगे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर सकते हो या कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमारी टीम से। नेक्स्ट बात करते हैं फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। अगर आपको स्टार्ट करना है तो फंडिंग अपॉर्चुनिटी क्या-क्या अवेलेबल है। सबसे पहला है आपको कोई स्मॉल यूनिट लगाना है, तो मुद्रा योजना में आपको 10 लाख का लोन मिल जाएगा। और दूसरा है अगर आपको एज़ एन प्रोप्राइटर कुछ बिज़नेस स्टार्ट करना है, मैन्युफैक्चरिंग करोगे या आप व्हाइट लेबलिंग कराए हुए या आप व्हाइट लेबलिंग कराते हो, तो पीएमईजीपी एक गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें 20 लाख तक फंड मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये 50 लाख तक है। नेक्स्ट है सिडबी एंड कमर्शियल एमएसएमई है। सिडबी एक सेमी गवर्नमेंट बैंक है जो कि 1990 से चल रही है। ये आपको 1 करोड़ से लेकर 15 करोड़ तक फंडिंग दे सकती है केवल सेटअप करने के लिए। लेकिन आपके पास 25% का कंट्रीब्यूशन इसमें होना चाहिए। एंड नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम जो सीड फंडिंग के थ्रू आपको फंड देता है। नेक्स्ट है आपका स्टार्टअप इंडिया सीड फंडिंग प्रोग्राम जिसके थ्रू आप फंडिंग ले सकते हैं 70 लाख तक। और बाकी इन सभी चीज़ों के बारे में और भी जानना है तो मेरे चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बनाई है बिजनेस फंडिंग के बारे में, गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम अवेलेबल है, आप जाके देख लीजिएगा। एंड सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। नया है लेकिन सपोर्ट करोगे तो पुराना भी हो जाएगा एंड हम कुछ बना भी लेंगे इंडिया में और अपनी एक जगह भी बना लेंगे, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को, किसी भी बिजनेस को अच्छे से ब्रेक डाउन करके ना जाने और मतलब लाइफस्टाइल देख के या सोशल मीडिया पे देख के उसमें घुसते हैं तो चीज़ें उस तरीके की लगती नहीं हैं। इसलिए मैं हमेशा ब्रेक डाउन देता हूँ। मेरी वीडियो थोड़ी बोरिंग होती है लेकिन मैं एंटरटेनमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एंटरटेनमेंट के साथ साथ एजुकेट भी करना चाहता हूँ अपने व्यूवर्स को, अपने सब्सक्राइबर को, ताकि वो भी सीख सके, जान सके। मुझे भी बहुत टाइम लगा सीखने में, आपको भी थोड़ा टाइम लगे, इसलिए मेरी वीडियोस को देखते रहना। मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।